क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। कैंडीज है, एक बैग है आपके पास और उस बैग में क्या है, केवल और केवल लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी शी टेक्स आउट। अब जैसे ये आपके पास एक बैग है ना, और इस बैग के अंदर क्या हो रखा है कि इस बैग के अंदर आपके, एक मिनट, हाँ, इस बैग के अंदर आपके पास क्या है, सारे के सारे जितनी भी कैंडीज रखी हुई हैं, कुछ कैंडीज रखी हुई हैं, और वो सारी कैंडीज कैसी हैं आपके पास, लेमन फ्लेवर की। कैसी है? लेमन फ्लेवर की आपके पास कैंडीज रखी हैं। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज निकालो। भाई बताओ ना, अब बैग में ही सारी के सारी लेमन फ्लेवर के लेमन के मतलब फ्लेवर वाली कैंडीज रखी हैं, उसमें से ऑरेंज कहाँ से निकालें? है क्या इसमें? नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर इस बैग में ऑरेंज कलर कैंडीज है क्या? तो बोलोगे सर नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे इस केस में, जब ऑरेंज कलर का फ्लेवर का कैंडी है ही नहीं इसके अंदर, तो आप निकालोगे कैसे? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। भाई पॉसिबल ही नहीं है। सपोज करो ना भाई, यहाँ पे सारी नीली की नीली मतलब ऐसे समझ लो सारी ब्लू बॉल्स रखी हुई है। अब मैं बोल रहा हूँ ये ब्लू बॉल्स रखी हुई है और आप इसमें से क्या करो, एक रेड कलर का बॉल निकाल लो। वो कैसे निकाले? है ही नहीं उसमें, तो 0। तो उसकी ऑरेंज आने की फ्लेवर कैंडीज की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपके पास? 0। अच्छा, इसी में बोला है लेमन फ्लेवर कैंडीज कि उसमें आपने हाथ डाला और लेमन फ्लेवर की कैंडी निकल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? भाई आप जितनी बार भी हाथ डालोगे हर बार आपको लेमन कलर की ही, लेमन फ्लेवर कैंडी ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि सारी बॉल ही कैसी है आपकी भी, लेमन फ्लेवर्ड ही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी की लेमन फ्लेवर कैंडी मिले वो कितनी है? एकदम मतलब 100% मैक्सिमम। तो आप क्या बोलोगे सर इसकी कितनी है? 1 है मैक्सिमम। कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1 ही है। अच्छा, इसके बाद आपको बोला है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट्स का ग्रुप है? 3 स्टूडेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट having the birthday same birthday is 0.992. what is the probability that 2 students have same birthday? देखो 3 बच्चे हैं आपके पास, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 3 स्टूडेंट्स हैं। मैंने बोला सर 3 स्टूडेंट्स कौन से? A, B, C हो गया। इनमें से आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है, किसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि भैया इनकी जो बर्थडे है ना वो सेम डे नहीं आएगी। अरे नहीं आने को हम किससे डिनोट करते हैं? तो आप बोलोगे सर PE बार से डिनोट करते हैं। नहीं आने की वो कितनी दे रखी है? 0.992। भाई 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों में बोला, इन दोनों में से जैसे मैंने मान लो ये बोला कि भाई ये A है, कहाँ गया ये? अरे मार्कर गायब हो गया आपका, एक मिनट। हाँ, ये 2 बच्चे हैं, एक A और ये B। मतलब भाई इन दोनों बच्चे ऐसे हैं ना, इनके बर्थडे सेम नहीं आएगा। इसके चांसेस कितने हैं? तो इनके चांसेस 0.992 है चांसेस कि भाई इनका बर्थडे सेम नहीं आएगा। तो इसने बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। फिर मैं बोल दूँ अच्छा तो इनका अगर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो सेम आने की यानी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? भाई चांसेस तो बता दो भाई, नहीं आने की तो पता लग गई कि इनका इतना % चांस है कि भाई इनका बर्थडे सेम डेट को नहीं आएगा। लेकिन कितना % चांस बच गया कि भाई इनका बर्थडे सेम डेट को ही आएगा? तो आपको पता है कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग किसके बराबर आता है? 1 के बराबर। तो आपको हैपनिंग पूछा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E आपको पूछा है, और नॉट हैपनिंग आपको कितना देखा है? 0.992, और ये किसके बराबर है? 1 के। तो ये यहाँ पे प्लस का है, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E आपके पास क्या आ जाएगा? 1 - 0.992, और जब आप इसको माइनस करोगे कितना आएगा? 0.008। तो प्रोबेबिलिटी कि उन दोनों का बर्थडे क्या आ जाए, एक ही दिन आए, वो कितना है? 0.008। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल्स। जैसे एक बैग है अपने पास, ये अपने पास एक बैग हो गया, ठीक है।
अब इसमें देखो मैंने क्या बनाया, इसमें कितने रेड बॉल्स हैं सर? 3 रेड बॉल्स हैं। तो मैं इसमें 3 रेड बॉल बना लेता हूँ, 1 2 3। अच्छा, और कितने बॉल्स हैं ब्लैक? सर बोलोगे सर 5 बॉल्स हैं ब्लैक, 1 2 3 4 5। तो टोटल कितनी बॉल्स हो गई सर? 8 बॉल्स है ना बैग में। भाई कुछ रेड है कुछ ब्लैक है, तो मैं बोलूंगा सर यहां पे देखो, एक बार है इसमें देखना आप, मैं रेड को एक बार कलर कर देता हूं कि कुछ रेड बॉल्स है। मैंने सपोज करो कि ये एक आपके पास क्या हो गया, रेड बॉल हो गया। कितनी रेड बॉल्स हैं? तो हम बोलेंगे सर देखो 3 रेड बॉल्स हैं, कहीं पे भी है 3, कहीं पे भी रखी हुई है बैग के अंदर, हमें नहीं पता, हमने कोई लाइन से थोड़ी ना लगाई है, कहीं पे भी हो सकती है ना। अच्छा, और क्या है आपके पास? 5 ब्लैक है आपके पास, 5 आपके पास ब्लैक बॉल्स हैं। ये देखो ये एक ब्लैक बॉल, ये आपके पास दूसरी ब्लैक बॉल, ये आपके पास कौन सी? तीसरी ब्लैक बॉल, और ये आपके पास कौन सी हो जाएगी? चौथी ब्लैक बॉल, और ये आपके पास हो गई 5 ब्लैक बॉल्स। टोटल आपके पास एक बैग के अंदर ये सारी चीज़ें रखी हुई है, इतने बॉल्स आपके पास रखे हुए हैं। तो आप बोलोगे सर हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी हो गई? टोटल बॉल्स इन बैग, बैग में टोटल बॉल्स कितनी हो गई? तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं बोलूंगा सर क्या कि ब्लैक बॉल्स प्लस आपके पास रेड बॉल। भाई यही तो है आपके बैग में कि सारे के सारे क्या है, जितने भी ब्लैक बॉल्स हैं प्लस और जितने भी रेड बॉल्स हैं उन सबको आप क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ब्लैक बॉल कितनी है 5 और रेड बॉल्स कितनी है आपके पास 3। तो आपके पास टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 8 बॉल्स हो गई सर आपके पास। यानी आप अगर बात करो कि आप जब उसमें से बॉल निकालना चाहोगे, उस बॉल आप क्या कर रहे हो, आप बॉल निकाल रहे हो, तो आपके पास टोटल आउटकम, टोटल कितने चांस, कितने आपके पास बॉल्स हैं? 8 बॉल्स हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने बॉलों में से निकालोगे? 8 बॉलों में से निकालोगे। तो यही जो आपके पास आया कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ये आपके पास क्या है? ये 8 बॉल्स आ गई हमारे पास, हाँ या ना? और यही आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कि इतने ही चांस है, इसके ज़्यादा कुछ आ नहीं सकता। तो आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो रेड कलर की बॉल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आप बोलोगे सर रेड कलर की बॉल चाहिए मेरे को, बैग में बॉल रखी है तो रेड कलर की बॉल चाहिए। तो मैं बोलूँगा सर टोटल कितने रेड बॉल्स हैं यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स है कितनी सर? 3 बॉल्स हैं रेड। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? रेड बॉल की। तो आप क्या इसके निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, कि सारी बॉल्स रेड है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? जो आप बॉल निकाल रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी कि वो रेड है? तो आप बोलोगे क्या? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यही तो है। तो आप बोलो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो आप जब उसमें हाथ डालोगे तो आपके पास टोटल रेड बॉल्स कितनी हैं? आपके कितने चांसेस है कि आपके इतने बॉल्स में से आपका रेड बॉल आएगा? तो आप बोलोगे सर रेड 3 है। तो टोटल जो आप बॉल चाह रहे हो वो बॉल्स कितनी हैं? तो आप बोलोगे सर 3 है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है हमारे रेड होने की? 3 है। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? तो टोटल बॉल्स कितनी है? तो टोटल बॉल्स उसमें कितनी है? 8। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी रेड की वो कितनी आ जाएगी? 3/8। आपके पास रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 3/8। क्लियर है क्या यहाँ पे? चलो इसके बाद में अगला क्या बोला है कि नॉट रेड। अरे भाई रेड होने की इतनी है, नहीं होने की कितनी होगी? तो इसके लिए हमने पढ़ा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो इसके देखो आपने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग किसके बराबर आता है? 1 के। तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड किसके बराबर? 1 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आपने कितनी निकाल ली? 3/8। और आपको किसका पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड का पूछा है।
किसके बराबर 1 के। तो ये जो 3/8 है ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ई बार क्या आ जाएगा 1 माइनस 3/8, और जब आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम कितना आएगा 8, तो 8 माइनस 3 जो कि क्या आ जाएगा आपके पास 5/8। तो पी ई बार आपके पास क्या आ गया आपके पास 5/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड की क्या आ गई आपके पास 5/8। अब इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलो, क्या इसको और तरीके से भी किसी तरीके से निकाल सकते थे? बोला बिल्कुल निकाल सकते थे सर। अगर रेड नहीं होगी तो क्या होगी सर? ब्लैक होगी ना। भाई सिंपल सी बात है, अगर इसने बोला है कि भाई रेड बॉल नहीं हो तो ऑब्वियस सी बात है ब्लैक बॉल हो। तो आप बोलोगे सर ब्लैक बॉल, रेड बॉल नहीं निकले, ब्लैक बॉल निकले, तो ब्लैक बॉल्स कितनी है 1 2 3 4 5 है, और टोटल कितनी बॉल्स है 8। तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी निकाल सकते थे 5/8 करके। क्लियर है यहाँ पे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। तो जैसे आपके पास वही एक बॉक्स है मेरे पास, ठीक है, ये बॉक्स हो गया। अब इस बॉक्स में कितनी रेड मार्बल्स हैं? आप बोलोगे सर 5 हैं, 1 2 3 4, ये आपके पास क्या होगी 5 रेड मार्बल्स। अच्छा, और व्हाइट मार्बल्स कितनी है? व्हाइट मार्बल्स तो आप बोलोगे सर व्हाइट मार्बल्स कितनी है हमारे पास? तो व्हाइट मार्बल्स अपने पास कितनी है 8 मार्बल्स हैं। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इसके अलावा और क्या बोला है आपके पास? ग्रीन मार्बल्स कितनी है? तो ग्रीन मार्बल्स आपके पास कितनी है 4 है। तो आप 4, ये हमारे पास क्या होगी ग्रीन मार्बल्स होगी, है ना। अब यही पूछा है कि एक मार्बल आप इसमें से निकाल रहे हो, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो क्या हो रेड हो, वो क्या हो व्हाइट हो, और वो क्या हो ग्रीन नहीं हो। तो बहुत सिंपल सी बात है, कैसे निकालें सर? तो देखो इसको निकालने के लिए आप पहले लिख लो भाई टोटल कितने आउटकम्स हैं, कितने चांसेस हैं, कितने बॉल्स हैं। तो आप बोलोगे सर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अगर मैं बात करूं कि पहले आप इसको लिख लो कितने बॉल्स हैं, रेड बॉल्स कितनी है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है? आप बोलोगे सर 5 है। अच्छा, अगला क्या है नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, वाइट बॉल्स कितनी है? तो हम बोलेंगे सर 8 है। ऐसे ही नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, तो ग्रीन बॉल्स कितनी है? आप बोलोगे सर कितनी है? तो बताओ 4 बॉल्स हैं। तो इस बॉक्स के अंदर टोटल कितनी बॉल्स हो गई? तो आप बोलोगे सर इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो हुई वो कितनी हो गई 5 + 8 + 12 कितनी आ जाएगी 17 बॉल्स हो गई। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई 17 हो गई, है ना। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है रेड होने की, तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है रेड की। तो जो रेड की प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, वही प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है बताओ आप लोग, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो कितने नंबर्स हैं इसमें फेवरेबल आउटकम्स रेड आने के? तो रेड बॉल्स कितनी है आपके पास? तो रेड बोलो, आप बोलोगे सर 5 है। तो कितनी है 5। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो टोटल कितनी बॉल्स है इसमें? तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई 17। तो क्या आ गया 5/17। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की कितनी हो गई आपके पास 5/17। क्लियर है क्या? ऐसे ही आप अगर निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको क्या बोला है व्हाइट बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल फॉर्मूला वही है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो एक बात बताओ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम व्हाइट बॉल्स कितनी है? आप बोलोगे सर 8 है। और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है इस बॉक्स के अंदर? तो आप बोलोगे वही सर 17 है। तो कितनी आ गई 8/17। क्लियर है क्या? अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। अरे ग्रीन नहीं हो भाई, अगर बॉल ग्रीन नहीं होगी, एक बात बताओ, जब आपने उसमें से निकाला, आपने बॉल निकाला और वो बोल रहा है कि भैया ग्रीन नहीं हो, ये ग्रीन नहीं होनी चाहिए,
तो जब ग्रीन नहीं होनी चाहिए तो क्या होगी, या तो रेड हो सकती है, ब्लू हो सकती, सॉरी व्हाइट हो सकती है। तो रेड और व्हाइट मिला के कितनी बॉल्स हो गई, तो रेड और व्हाइट मिला के कितनी हो गई, 13 बॉल्स हो गई। तो आपके पास जो आप फेवरेबल आउटकम हो गया वो क्या हो गया, 13 बॉल्स। अब 13 बॉल निकाल सकते हो, बस व्हाइट ही तो, ग्रीन ही तो नहीं निकाल सकते, बाकी 13 तो निकाल सकते हैं। 13 और टोटल बॉल्स कितनी है आपके पास, 17। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 13/17 किसका हो गया, नॉट ग्रीन। ये आपके पास क्लियर हो गया।